हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को समझा रही हूँ। अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर के मैंने इंट्रोडक्शन समझा दिया है, साथ ही साथ जो उसके कुछ एडजस्टमेंट होते हैं वो भी बता दिया है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है या पुराने पार्टनर्स उसे अपनी फर्म में लाना चाहते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किए थे कुछ एडजस्टमेंट, उसी तरह जब नया पार्टनर किसी फर्म में आ रहा है तो उस समय भी कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। पहला एडजस्टमेंट हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना समझा। अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट समझने वाले हैं, वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना। यहाँ पर गुडविल का किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, कब? एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखिए, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल मतलब गुडविल का जो एडजस्टमेंट है उसे बोलते हैं हम वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है ना, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ए और बी दो पार्टनर हैं, ये 3:2 के रेशो में अपना पार्टनरशिप फर्म अपनी चला रहे हैं और आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 के रेशो में। इन्होंने एक तीसरे पार्टनर को एडमिट किया अपनी फर्म में, सी को। अब जब सी इनकी फर्म में आएगा तो वो क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन वो इन दोनों पार्टनर से क्या लेगा? इन दोनों पार्टनर से वो लेगा प्रॉफिट शेयर। ठीक है ना, क्योंकि भैया जब वो पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो प्रॉफिट शेयर भी लेगा ना। पहले तो ये आराम से 3:2 में अपना काम कर रहे थे, अब इन्होंने नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिशन दिया, वो कैपिटल लेकर आया, तो अब इन दोनों पार्टनर को जो इनका जो प्रॉफिट शेयर है उसमें से कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को देना होगा ना। दोनों को अपने जो प्रॉफिट शेयर है उसमें से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करके किसको देना होगा? नए वाले पार्टनर को देना होगा। अब नया वाला पार्टनर कैपिटल तो ला ही रहा है, लेकिन ये दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि भैया जो फर्म है वो हमारे नाम से चल रही थी इतने टाइम से, ठीक है ना, सब लोगों को पता था कि ये हमारी फर्म है, तो हमारी मार्केट में गुडविल है, हमारा मार्केट में नाम है। अब तुम हमारी फर्म में आ रहे हो, हम तुम्हें प्रॉफिट शेयर भी दे रहे हैं, तो तुम हमें हमारे गुडविल के बदले प्रीमियम ऑफ गुडविल चुकाओ। तो ये सी से बोलेंगे कि जितना भी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना भी रेशो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस रेशो में तुम हमें प्रीमियम ऑफ गुडविल चुकाओ। तो जो सी है ये क्या चुकाएगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल। बस, तो इस प्रीमियम ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल वाले एडजस्टमेंट में समझेंगे। ठीक है ना। ये जो पूरी बात मैंने अभी आपको समझाई है, ये मैं इंट्रोडक्शन में भी समझा चुकी हूँ। फिर से मैंने ये बता दी कि ए और बी जो दोनों पार्टनर थे, वो जब किसी नए पार्टनर को लाते हैं तो नए पार्टनर को वो अपना कुछ शेयर देते हैं, जिन्हें सेक्रीफाइसिंग शेयर कहा जाता है। और जो नया पार्टनर आता है वो एक तो कैपिटल लाता है और एक लाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है। अब जब वो सिंपल सी बात यह है कि जब वो कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल लाने की तो सिंपल सी एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितनी भी वो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री सिंपल सी होती है कि भैया जो कैपिटल लाया, कैश में लाया, बैंक में लाया, उसे डेबिट कर दिया और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली जो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है उसमें मेन जनरल एंट्रीज का ही काम है कि नया पार्टनर आ रहा है, कितनी वो प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है, उसकी किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे, वो किस तरह से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो प्रीमियम ऑफ गुडविल पे कर रहा है, उसकी एंट्री देखेंगे। साथ ही साथ वो कैपिटल यदि ला रहा है तो उसे बैंक में दे रहा है या कैश में ला रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे।
तो बेसिकली वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में क्या समझा जाएगा कि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल आ रही है उसकी किस तरह से जनरल एंट्री की जाएगी। तो अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ना, वो कई तरीकों से आ सकती है। किसी भी फर्म में जो नया पार्टनर देता है, किनको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है ना। इस रेशो में कभी भी प्रीमियम ऑफ गुडविल का पेमेंट नहीं होगा। हमेशा जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम निकाला ना हमने पहले एडजस्टमेंट में सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल का पेमेंट होगा। ये चीज़ को हमें ध्यान रखनी है। चलिए मैडम, ये बात तो समझ में आ गई। अब वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पेमेंट किन किन तरीकों से कर सकते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, या तो वो क्या कर सकते हैं कि प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, ठीक है ना। प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली। अब इसका क्या मतलब है मैडम? अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल देनी थी, वो जो पुराने दो हमारे पार्टनर थे ए एंड बी, उनको देनी थी किस रेशो में देनी थी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो इन दोनों का दोस्त है, ठीक है। ए और बी का जो नया पार्टनर आ रहा है, वो जो सी है वो दोस्त है। तो उसने कहा यार तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बिजनेस के बाहर ही जितना तुम्हारा बन रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो में प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ। क्यों बिजनेस में लेकर आए, फिर उसकी जनरल एंट्री करें, तो दोनों पार्टनर एग्री हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों भैया फ्रेंड हैं। तो सी क्या करता है, बिजनेस के बाहर ही जो भी अमाउंट बनता है प्रीमियम ऑफ गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो उसे बिजनेस के बाहर ही पेमेंट कर देता है। जब सी ए और बी को बिजनेस से बाहर ही पेमेंट कर रहा है, प्राइवेटली पेमेंट कर रहा है, बिजनेस में उसकी एंट्री नहीं हो रही है, तो किसी भी तरह की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि यदि प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड की जाती है प्राइवेटली, तो किसी तरह की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड इन कैश और बैंक, ठीक है। यदि नया पार्टनर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो कैश के रूप में लेके आता है या बैंक में जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अब कैश या बैंक में आ गया प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा है जिसकी हम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, वो साथ में कैपिटल भी लेकर आ रहा है। तो आपको वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू न्यू पार्टनर्स, पार्टनर एक ही पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है उसे लिखेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसे लिखेंगे, और उन दोनों को प्लस करके यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। आप चाहें तो इनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको भी बताई थी ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। अब जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये किसको दे दी जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। जो कैपिटल है ये तो बिजनेस में रख ली जाएगी, लेकिन जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो किसको दे दी जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर एक और एंट्री बनेगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और किस रेशो में दी जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है ना। ये बात को बार बार बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ उसी रेशो में प्रीमियम ऑफ गुडविल दी जाएगी, ठीक है। बस इस तरह से दो एंट्री पास हो जाएगी। किस स्थिति में? जब प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में या बैंक में पेड की जा रही है। अब यहाँ पर एक स्थिति और बन सकती है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल को अपने एक पास अकाउंट में, अपने पर्सनल अकाउंट में निकाल लेता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ रहे हैं ये एंट्री किस चीज़ की हुई, कंफ्यूज तो नहीं हुए। व्हेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है ना, क्लियर हो गया। प्रीमियम ऑफ गुडविल पहले तो बैंक अपने बिजनेस में आई तो हमने कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्रेडिट किया, और नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसको भी क्रेडिट कर दिया। फिर प्रीमियम ऑफ जो गुडविल आई है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे ना, उन्होंने क्या किया, जो उनका अकाउंट था उसमें से वो पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या तो निकाल लिया कैश के रूप में या उनका कोई पर्सनल अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर कर लिया। ठीक है ना, तो ये एंट्री दो स्थिति बता दी मैंने आपको। पहली जब वो प्राइवेटली पेड करता है, दूसरी या वो कैश में लाता है या बैंक में लाता है। अब नेक्स्ट क्या बन रही है स्थिति, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अब इसका क्या मतलब है, अब जो नया पार्टनर आ रहा है और जो पुराने दो पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर्स के से कहते हैं कि भैया देखो हमें कैपिटल वैपिटल की तो ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो तुम एसेट्स ले आओ, कोई हमें रहने के लिए बिल्डिंग काइंड के रूप में दे दो। ठीक है ना, तो जो नया पार्टनर होता है वो काइंड मतलब पैसा नहीं दे रहा है, वो कोई एसेट दे रहा है। ठीक है, तो एसेट्स के रूप में वो पैसा ले आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है ना, यदि कैश लाता तो कैश को हमने डेबिट कर दिया था, लेकिन अभी वो एसेट्स ला रहा है, पर एसेट्स भी किसके रूप में ला रहा है, कैपिटल के रूप में। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे ही, और साथ ही साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी ला रहा है वो, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल भी करेंगे क्रेडिट। ठीक है, समझ में आई ये बात। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश नहीं ला रहा है, कैश की जगह वो कोई एसेट्स ला रहा है, कोई उसकी लैंड थी वो लैंड लेके आ रहा है, या कोई बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग लेके आ रहा है, तो वो है तो एसेट्स ही ना। तो एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया, कैश ला रहा था तो कैश को डेबिट किया था, यहाँ एसेट्स लाया तो एसेट्स को डेबिट कर दिया। कैपिटल ही होती है एक तरह से, क्योंकि वो कैश में नहीं ला रहा, एसेट्स में ला रहा है, तो हमें टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल तो ला ही रहा है, और जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसे आपको बच्चों इस एंट्री को प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, ये आपको करना ही है। ठीक है ना, तो ये जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में गुडविल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उसके लिए ये एंट्री होती है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसमें नेक्स्ट ये हो सकता है कि जब वो थोड़ा सा पार्ट लेके आ रहा है गुडविल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल का। अब ऐसे कैसे मैडम, देखिए उसके पास नहीं है भैया ज़्यादा पैसा, उसने बोला मैं अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़े टाइम बाद दूंगा। जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट है उसने बोला मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़े टाइम बाद दूंगा। यहाँ मैं लिखती हूँ व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट पार्ट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो तो बिल्कुल सिंपल होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल जो भी है गुडविल ऑफ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जो वो ला रहा है पार्ट उसको तो मैं यहाँ लिख दूंगी गुडविल ऑफ प्रीमियम में, जो कैपिटल ला रहा है उसे यहाँ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दूंगी, और दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दूंगी। अब वो पूरी गुडविल का अमाउंट नहीं लाया है, वो थोड़ा उसका पार्ट लाया है, तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो तो मुझे उससे लेना है। तो मैं पहले क्या करूँगी, जो ये गुडविल ऑफ प्रीमियम है उसे प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको मैं क्या करूँगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दूंगी टू सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसे प्रीमियम ऑफ गुडविल लेनी थी हमको 1 लाख, वो लेके आया है 50,000, तो यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दिया, लेकिन लेनी मुझे कितनी है 1 लाख। तो अब यहाँ पे जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये 50,000 यहाँ लिख रही हूँ मैं, लेकिन लेनी मुझे 1 लाख है, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितनी लेनी है 1 लाख, 50,000 अभी और लेनी है। तो अब ऐसी स्थिति में हम नए वाले पार्टनर का एक करंट अकाउंट खोल देंगे और उससे वो 50,000 रुपये डेबिट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट और यहाँ 50,000 लिख दूंगी। मतलब ये 50,000 रुपये की जो गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो लेकर नहीं आया है, बाद में लेके आएगा। तो इसके लिए उसका मैंने एक करंट अकाउंट खोल दिया ताकि मुझे याद रहे कि भैया इससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है। ये कब स्थिति बन गई, जब वो एक पार्ट ऑफ गुडविल लेकर आया है, उस स्थिति में ये 2 जनरल एंट्री होगी। अब वो गुडविल ऑफ प्रीमियम लेकर ही नहीं आ रहा, उसके पास तो पैसा नहीं है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसने बोला भैया पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारा है, मैं तुम्हारे बिजनेस को बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दूंगा, तुम मुझे अभी मौका दे दो, मैं बाद में तुम्हें प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड कर दूंगा। तो यदि वो लेकर ही नहीं आ रहा, नॉट व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट प्रीमियम ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम करेंगे वही एंट्री जो अभी हमने करी थी। कौन सी एंट्री, न्यू पार्टनर है ना। आप चाहें तो कैपिटल वाली एंट्री तो कर ही सकते हो क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो कैपिटल की एंट्री कौन सी होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई कैपिटल की एंट्री। अब वो जो ला ही नहीं रहा है गुडविल ऑफ प्रीमियम, है ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ रहे हैं, उससे हमें 1 लाख रुपए की गुडविल लेनी थी, वो ला ही नहीं रहा है, वो उसने कहा मैं बाद में दूंगा। तो ये जो पूरे 1 लाख के 1 लाख है ना, वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डालकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, ताकि वो जब बाद में उससे अपने को पैसा लेना रहेगा ये हमें याद रहेगा। तो ये कितनी हो गई, हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई थी, 4 नहीं ये 5th कंडीशन थी हमारे पास। 5 कंडीशन बन गई थी जब गुडविल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल का हमें जनरल एंट्री इस तरह से करनी होगी। अब इसमें कुछ नोट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो भी पूछे जा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने देखी आपको सारी जनरल एंट्री बता दी है, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं किस तरह से वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग की जाती है गुडविल की, वो हम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके, ठीक है ना बच्चों। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बात अलग रहेगी, उसमें पूरे अमाउंट दिए होंगे। ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है ना, पॉइंट लिख लो, आपको पता ही होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ही गुडविल का वैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पार्टनर्स के बीच, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यदि कोई ऐसी गुडविल है जो पुरानी है और बैलेंस शीट में रखी हुई है एसेट साइड, आपने देखा होगा ना क्वेश्चंस में कभी कभी पुरानी गुडविल रहती है। ये तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कौन पे कर रहा है, नया पार्टनर पे कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, लेकिन कोई पुरानी गुडविल है जो रखी हुई है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था पुराने पार्टनर्स ने, और वो बैलेंस शीट में दी हुई है एसेट साइड। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में उसे नए पार्टनर के आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसकी क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट जो भी उनका अकाउंट है, अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये पुरानी है अकाउंट, ओल्ड गुडविल
शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताता है हिडन गुडविल को। ठीक है, हिडन गुडविल भी कभी कभी क्वेश्चन में दी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हिडन गुडविल। इसमें नेक्स्ट होती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिडन गुडविल वह गुडविल होती है जो कैपिटल में छुपी रहती है। कैपिटल वो लेकर आ रहा है पर उसमें गुडविल छुपी है। अब उसमें से गुडविल को हम कैसे निकालेंगे, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ हिडन गुडविल के ही वीडियो सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ कि हिडन गुडविल जो होती है वो कैपिटल में इंक्लूड रहती है और उसमें से हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको हिडन गुडविल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज हमने क्या समझा, वैल्यूएशन अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल किसकी, एडमिशन ऑफ पार्टनर के ये एडजस्टमेंट हैं, जिनसे आप जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, वही सब चीज़ हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।